2-4 छोटे 6-7 साल के बच्चे हॉल में बैठे हैं नील के घर। उनकी चर्चा शुरू है जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के बारे में। उतने में नील के पिताजी आते हैं। पिताजी: बच्चों, क्या बातें हो रही हैं? पढ़ाई नहीं करनी? नील: पापा, कल स्कूल में पुरी की जगन्नाथ यात्रा के बारे में बोलना है, हमें सूझ नहीं रहा। पिताजी: चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। सब बच्चे शांति से बैठ जाते हैं और पिताजी बताने लगते हैं। राजा इंद्रद्युम्न अपने परिवार के साथ नीलांचल सागर के पास रहते थे। अपने परिवार के साथ घूमते हुए उन्हें समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा तो इंद्रद्युम्न राजा के मन में आया, क्यों ना इससे भगवान विष्णु मूर्ति बनाई जाए। इतना विचार करते ही स्वयं विश्वकर्मा जी वृद्ध बढ़ई के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हो गए। बच्चे चौंक कर, ओहो, आगे क्या हुआ? पिताजी हंसकर, बताता हूं, सुनो। उन्होंने एक शर्त रखी। नील: कैसी शर्त पापा? पिताजी: शर्त ये कि जब मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई ना आए। राजा ने इसे मान लिया और आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवार को ये पता नहीं था कि वो वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर रानी के मन में विचार आया, बिना खाए पिए वो बढ़ई कैसे काम करेगा? इतने दिन हुए, अब तक वो जीवित भी होगा या मर गया होगा? रानी ने राजा को अपनी शंका बताई तो राजा ने सोचा, चलो चल के देख लेते हैं। द्वार खुलवाने पर वो वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पर मिली। सब बच्चे आश्चर्य से पिताजी की बातें सुन रहे थे। पिताजी: राजा और रानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी समय दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज तक वो अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथयात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। रथयात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में ये रथयात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है और इसका रंग पीला या लाल होता है। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज या पद्मरथ कहा जाता है और इसका रंग काला या नीला होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्मरथ कहा जाता है और इसका रंग काला या नीला होता है। पिताजी: बच्चों, यही है जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा की कहानी। तुम्हें पसंद आई होगी तो अपने स्टोरी वर्ल्ड चैनल को एक लाइक जरूर दें और हां, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपकी अमूल्य प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी पौराणिक मोटिवेशनल कहानियां आपको जरूर देखने मिलेंगी। धन्यवाद।